नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 Honda CB 125 Hornet के साथ with its toughest competitor that is 2025 Hero Extreme 125R। और दोस्तों पहले हीरो होंडा साथ में हुआ करती थी, अभी एक दूसरे की टफेस्ट राइवल है। और क्योंकि दोनों 125 सीसी की ऑफरिंग है, दोनों की अगर आप लोग यहां पर लुक देख रहे हैं, पावर फिगर्स या फिर प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो यहीं पर एक डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि फिर कौन सी बाइक खरीदे। यही जो डाउट है आज मैं आप लोग यहां पर दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहां पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज में क्या सिमिलर दिख रहा है, क्या डिफरेंट, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया बनाने में बिल्कुल हेल्प मिले कि आप लोगों के लिए हीरो खरीदना सही होगा या फिर होंडा। और साथ में दोस्तों राइड कंपैरिजन तो करने ही वाले हैं। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा कि बारिश यहाँ पर अभी भी हो ही रही है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लुक देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को वो एक नेकेड स्पोर्ट वाली जो फील है, स्पोर्ट्स लुकिंग, वो आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिलेगा। बाकी अगर आप लोग कलर देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में टोटल 4 कलर वेरिएंट जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों ही बाइक में कौन सी कलर वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा वो स्क्रीन पर आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है। आप लोगों को कौन सी यहाँ पर बाइक में कौन सी कलर वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद आई है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर आप एक्सट्रीम 125R में आ रहे हैं तो बेस मॉडल में आप लोगों को इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, मतलब ABS वहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट CB 125 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये ABS वाली वेरिएंट ही मिलेगा, यहाँ पर इसका कोई बेस वेरिएंट आप लोगों को मिल नहीं रहा। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग दोनों ही यहाँ पर टॉप मॉडल के अगर आप लोग मिला रहे हैं प्राइस, तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर CB 125 हॉर्नेट में ज़्यादा पे करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, एक्जैक्ट प्राइस मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले देख लेते हैं चीज़ें आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर मिल क्या रहा है। दोनों में ही ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोगों को यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। साथ ही यहाँ पर LED आप लोगों को ब्लिंकर्स दोनों में मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम में आप लोगों को यहाँ पर USD नहीं मिल रहा है, लेकिन CB 125 हॉर्नेट में आप लोगों को यहाँ पर जो USD है वो आप लोगों को मिल जाएगा। टायर की जहाँ तक बात है, एक्सट्रीम 125R में 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, लेकिन यहाँ पर 80/100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। और सेफ्टी में दोनों में ही आप लोगों को जो ABS सिस्टम है ये आप लोगों को मिल जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो CB 125 हॉर्नेट में यहाँ पर 240 mm तक का जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है वो मिलेगा, लेकिन हॉर्नेट की अगर आप लोग मुकाबले यहाँ देख रहे हैं एक्सट्रीम में, तो यहाँ पर 276 mm का जो डिस्क है ये मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सट्रीम में थोड़ी सी बड़ी आप लोगों को डिस्क मिल रहा है, लेकिन किसका ब्रेकिंग बेहतर है वो आगे हम लोग चलते हुए बात इसके बारे में जरूर करेंगे। अब आगे अगर बात करी जाए इंजन की, हीरो एक्सट्रीम 125R में यहाँ पर आप लोगों को 124.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेंटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी के साथ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को किक स्टार्ट मिल रहा है, जो आप लोगों को वहाँ पर हॉर्नेट CB 125 में देखने में नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर ये जो स्प्रिंट EBD टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी कोशिश करती है कि अंदर फ्रिक्शन को कम करके जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करी जाए, साथ ही यहाँ पर जो माइलेज है उसको भी यहाँ पर बढ़ाई जाए। बाकी अगर आप लोग पावर देख रहे हैं, पावर फिगर्स तो 11.5 PS की पावर के साथ 10.5 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हॉर्नेट में यहाँ पर आ रहे हैं CB 125 हॉर्नेट में, तो यहाँ पर 123.9 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेंटेड यहाँ पर भी मिलेगा। काफ़ी हद तक यहाँ पर जो बोर्ड स्ट्रोक है SP 125 से ही लिया गया, आप यहाँ पर कह सकते हैं 50 mm और 63.121 mm तक की। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर पावर फिगर देख रहे हैं तो हल्की सी कम है, यहाँ पर 11.1 PS तक की पावर मिलेगी, लेकिन जो टॉर्क यहाँ पर 10.5 था, यहाँ पर आप लोगों को 11.2 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। मतलब कह सकता है करीबन 0.7 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही है तो दोनों की ही जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ, और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विद दिस एक्सट्रीम 125R। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो एक्सट्रीम 125R है उसको सुन लिया है, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो हॉर्नेट आप कह सकते हैं CB 125 हॉर्नेट है उसकी भी आवाज़ सुना दूँ।
अब यहाँ तक आप लोगों ने दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया। आपको किसकी बेहतर लगी एग्जॉस्ट साउंड, नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर ये सीट काउल, साइड पैनल या फिर अगर आप लोग ये टैंक में यूज़ हो रही है, अगर आप लोग फाइबर क्वालिटी देखते हैं तो दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर स्पेशली ये टैंक काउल जब देख रहे हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम में ये फाइबर की क्वालिटी और यहाँ पर CB125 हॉर्नेट में फाइबर की क्वालिटी सेम है, लेकिन ये जो पैकेजिंग है ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्सट्रीम 125R में जो है बेहतर लग रहा है। लेकिन हाँ, फाइबर क्वालिटी दोनों में आप लोग को तगड़ा मिल जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर रियर व्यू में देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग को जिस तरीके से जो LED आप कह सकते हैं, जो आप यहाँ पर जो टेल्स लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ये दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो LED टर्न इंडिकेटर्स है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम में मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि यहाँ पर 1000 लैंप का सेटअप आपको मिलेगा। एक्सट्रीम में आप लोगों को कीचड़ वगैरह से बचाने के लिए ये जो टायर है अगर ये आप लोग एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो यहाँ पर हॉर्नेट में आप लोगों को नहीं मिलेगा। वहाँ पर टेल सेक्शन ही आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर 110 सेक्शन तक की टायर है, लेकिन यहाँ पर 120 सेक्शन तक की टायर। इसके अलावा दोनों में 130 mm तक का ड्रम ब्रेक विद दिस मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप ये आप लोगों को अगेन दोनों ही बाइक में जो है सिमिलर देखने में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो साइड गार्ड है ये भी मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर ये जो मेन स्टैंड है या फिर साइड स्टैंड है विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, ये दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिलेगा। सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को स्प्लिट सीट मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली हॉर्नेट के मुकाबले एक्सट्रीम में रियर सीट पिलियन से थोड़ा सा बड़ा आप लोग को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा बेहतर कंफर्ट दे सकती है पिलियन राइडर को। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर मिलेगा। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को 796 mm तक का मिलेगा, वहाँ पर 794 mm तक का मिल जाएगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'5" तक की भी है, दोनों ही बाइक को आप लोग आराम से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर 10 लीटर की टैंक, वहाँ पर 12 लीटर की टैंक और माइलेज दोनों में 50 से 60 के बीच में आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। यहाँ पर 180 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस और हॉर्नेट में आप लोग को यहाँ पर 166 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। वेट भी दोस्तों हॉर्नेट में कम है, यहाँ पर 124 और यहाँ पर 136 किलोग्राम तक का आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो हॉर्नेट में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा और यहाँ पर थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी ऊंची आपको मिलेगी। बाकी दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को ये जो ऑल डिजिटल मीटर कंसोल ये मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाएगा, लेकिन नेविगेशन और म्यूजिक आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हीरो की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं कंसोल के साथ तो आप लोग कॉल SMS अलर्ट जो वो आप लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, आप कह सकते हैं ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम पास सेट के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर अलग से मिलेगा। हज़ार्ड लैंप का स्विच आप लोगों को मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा और किल स्विच के साथ स्टार्ट स्विच भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर जब आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों ने SP125, 160, हॉर्नेट, एक्टिवा या फिर डियो में भी जैसे आप लोगों ने कंसोल देखा था वही आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ब्लूटूथ मिलेगा। होंडा की रूट सिंक ऐप अगर आप लोग डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो नेविगेशन के साथ कॉल SMS तो यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी म्यूजिक भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ओडोमीटर और अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग सेटिंग्स में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है फंक्शन, डिस्प्ले, ब्राइटनेस, थीम, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम यूनिट को सेट किया जा सकता है। मोबाइल की तरह रिस्टोर डिफ़ॉल्ट भी आप कर सकते हैं। ब्लूटूथ पेयर भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। सर्विस में मेंटेनेंस या फिर सिस्टम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास सेट के लिए स्विच, टॉगल करने के लिए इसको ये सारी बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न में कहूँगा एक्सट्रीम में थोड़ी सी लाउडर है। बाकी यहाँ पर भी किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी सिमिलर स्टाइल के साथ मिलेगा और रियर व्यू कैसा दे रही है ये आगे हम लोग चलते हुए इसके बारे में बात डेफिनेटली करने वाले हैं। अब प्राइस के बारे में आप लोगों को बता दूँ, वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से मैं आप लोगों को 28% GST के हिसाब से बताऊँ तो ये जो एक्सट्रीम आप देख रहे हैं ये आप लोगों को 1,29,000 तक कॉस्ट करेगी। लेकिन अगर आप लोग 2025 होंडा CB125 हॉर्नेट देख रहे हैं ये आप लोग को 1,34,000 तक कॉस्ट करेगी, 1,33,900 अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये तक का डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हाँ 18% GST में कितना होता है दोस्तों जैसे ही पता चल पाता है 22 सितंबर के बाद से तो वैसे ये लागू हो भी जाएगी। लेकिन मुझे जितना जल्दी पता चल पाता है मैं आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए वो पिन कर दूंगा। जब बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, चलिए अब चलते हैं राइड पर अंदर देखते हैं राइड डिफरेंस दोनों में हमें क्या फील हो सकता है। और दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2025 होंडा CB125 हॉर्नेट के साथ। बाकी रियर फिटेड फुट पेग, 796 mm तक की सीट हाइट, 5'6" तक की अगर आपकी हाइट है तो इनफ रहेगी। ऑलरेडी मैंने कहा है इस बाइक को मैनेज करने के लिए हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं तो थोड़ा सा स्पोर्टी राइडर पोजीशन जो है वो डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और सीट अगर आप देख रहे हैं स्पेस तो ठीक है लेकिन थोड़ी सी टाइट साइड पर आपको महसूस होगी। तो नॉर्मल सिटी राइड ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलते हैं तो इस तरीके से जो सीट आप लोगों को कंपनी ऑफर करती है थोड़ी सी वो
टाइट वाली, तो आप लोगों को लॉन्ग राइड पर भी हेल्प करती है, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको पिलियन सीट के बारे में बताऊं तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और बड़ा मिलता तो ये और बेहतर हो सकता था, ठीक है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे इसको ऑलरेडी डाल दिया है, ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए मैं तो कहूँगा यहाँ पर 11.1 PS तक की पावर, 125 सीसी की बाइक, टॉर्क यहाँ पर 11.2 न्यूटन मीटर तक की अच्छा खासा इनिशियल रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ये बाइक बिल्कुल ऑफर कर रही है। इनिशियली जब आप चला रहे हो, फिर पिलियन के साथ भी हो, इनिशियली बाइक को खींचने में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर एक क्लच देख रहे हैं, इज ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो हल्का सा एफर्ट के साथ अप या डाउन शिफ्टिंग हो जा रहा है। SV 125 में जैसा आप लोगों को हल्का सा गियर फंसने वाला प्रॉब्लम था, वो आप लोगों को यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ फील हो नहीं रहा है। अब बात अगर यहाँ पर क्लच और गियर की कर रहे हैं तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स। क्रॉस 50, क्रॉस 60, क्रॉस 90, परफेक्ट शिफ्टिंग टिल नाउ, 99, 100 ऑल्सो क्रॉस्ड। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात जो मैं आप लोगों से साथ यहाँ पर करना चाहूँगा, वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाँ 90 के बाद आप लोगों को हल्का सा फुटपेक्स पर समझ में आता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं। वो एक जो इंजन नीचे रन हो रही है उसका एक वाइब जो है वो आप लोगों को मिलता है जब आप लोग 90-95 तक जब आप लोग रीच कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रेशन के हिसाब से होनी नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट अगर टायर हाँ फ्रंट में 90, रियर में 120 के मिल जाता और बेहतर हो सकता था। लेकिन अभी इस तरीके से अगर नॉर्मल रोड कंडीशन पर मैं चला रहा हूं तो भी जिस तरीके से टायर कंपनी ने प्रोवाइड करी है, अच्छी खासी यहाँ पर आप लोगों को जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। बाकी इस तरीके से अगर आप लोग हाईवे पे राइड करते हैं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कहीं ना कहीं 100 तक भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो भी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर आप चल सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आपको हो नहीं रहा है। स्टेबिलिटी वहां पर भी आप लोगों को अच्छा खासा मिल जा रहा है। बाकी दोस्तों 115-16 तक आराम से आप इसको खींच सकते हैं, वहां पर भी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और अगर माइलेज की बात करी जाए, ऑलरेडी मैंने कहा है करीबन 50+ तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे CB 125 हॉर्नेट को विद दिस 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R के साथ। सीट हाइट दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1-2 mm का फर्क आपको दिखेगा, 790 के प्लस ही है यहाँ पर दोनों की सीट हाइट। और देखिए रियर फिटेड फुटपेग यहाँ पर भी है, और आपको ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं हो रही है। हैंडल बार थोड़ी सी आपको ज़्यादा चौड़ी, थोड़ी सी ऊंची आपको मिलेगी, तो आप ऑलमोस्ट अपराइट राइडर पोजीशन यहाँ पर आप पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन यहाँ पर आपको मिलेगा। एक और बात है सीट की, देखिए स्पेस में तो चाहे आप CB 125 हॉर्नेट देख रहे हो या फिर एक्सट्रीम 125R, दोनों में स्पेस में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर सीट थोड़ी टाइट थी। यहाँ पर उसके मुकाबले सीट यहाँ पर एक्सट्रीम 125R में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगा। लेकिन मैंने अगेन कहा है CB 125 हॉर्नेट में अगर आप देख रहे हैं तो वो जो सीट मिलता है वो लॉन्ग राइड पे आपको ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और हाँ यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो पिलियन के लिए जो स्पेस आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर मिलेगा। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर रख दिया है, और ये ओहो सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए पावर हो या टॉर्क, मैं तो कहूँगा इनिशियली ना आप लोगों को दोनों में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क तो है ही, चाहे आप इनिशियल देख रहे हो या फिर टॉप एंड स्पीड देख रहे हो। इसके बारे में दोस्तों एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट क्लच। अब देखिए क्लच सिमिलर है, वहाँ पर जैसा था ना सॉफ्ट ना हार्ड, यहाँ पर भी वैसे ही है। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा इनफैक्ट ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। हल्का सा यहाँ पर एफर्ट के साथ अप या फिर डाउन शिफ्ट दोनों आप लोग यहाँ पर भी आराम से कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रहा है। और चलिए अब गियर और क्लच के बारे में यहाँ पर जब बात हो ही रहा है तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स। फुल थ्रॉटल, क्रॉस 60, क्रॉस 80, क्रॉस 90, क्रॉस 100। अब देखिए दोस्तों वाइब्रेशन की जहां तक बात है, मैं कहूंगा
दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर ये थोड़ी और ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है। मतलब यहाँ पर अगर आप 95 भी देख रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। उसके बाद डेफिनेटली फुटपिक्स पर यहाँ पर भी आप लोगों को हल्का सा जो बज है वो समझ में आएगा, लेकिन इसकी वजह से आप बाइक नहीं खरीदेंगे ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तो हाँ, अगर आप इसकी स्मूथनेस देख रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर CB125 हॉर्नेट के मुकाबले। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर स्टेबिलिटी, तो देखिए स्टेबिलिटी तो वैसे यहाँ पर भी आपको गजब ही मिल रहा है। बाकी हाँ, टायर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेगमेंट बेस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल ही रहा है। अब मैं एक और चीज़ कहूँगा, चाहे आप CB हॉर्नेट देख रहे हो 125 या फिर यहाँ पर ये एक्सट्रीम 125R, दोनों में स्टेबिलिटी अभी तो सेम ही लग रहा है। लेकिन अगेन कहूँगा, हॉर्नेट में अगर 90 और रेयर में 120 का सेक्शन मिल जाता टायर का तो ये और बेहतर हो सकता था। मैं CB125 हॉर्नेट की बात कर रहा हूँ। और देखिए कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं यहाँ पर कहूँगा 100 से 105 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो फील नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर माइलेज के बारे में बताऊँ तो देखिए यहाँ पर भी आप लोग 50 से 60 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप देख रहे हैं CB125 हॉर्नेट पे, वहाँ पर तो लोग 60 के प्लस भी यहाँ पर माइलेज क्लेम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप 50 से 60 के बीच में आप लोग दोनों ही बाइक में यहाँ पर माइलेज जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं एक्सेलरेशन का समरी आप लोगों को बताऊँ, देखिए यहाँ पर वेट 12 किलोग्राम ज़्यादा है और टॉर्क आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर 12 किलोग्राम कम CB125 हॉर्नेट पे, और टॉर्क आप लोगों को वहां पर 11.2 न्यूटन मीटर का मिल रहा है, जो कि यहाँ पर 10.5 है। तो मैं कहूँगा इनिशियली थोड़ा सा आप लोगों को CB125 हॉर्नेट जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा फास्टर दिख सकता है, लेकिन जैसे ही आप टॉप स्पीड तक जा रहे हैं डेफिनेटली ये आप लोगों को XC125 आज थोड़ा सा बेहतर टॉप स्पीड जो है वो निकाल कर दे सकता है। दो टॉप स्पीड में भी बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होगा, लेकिन अगेन थोड़ा बहुत बेहतर टॉप स्पीड आप लोगों को यहाँ पर XT125R में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले तो इस बाइक को ले चलेंगे अराउंड 60 के आसपास, पार करेंगे 60 से, और ये फ्रंट ब्रेक 67 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक मैंने किया था। 240 mm की आप लोगों को फ्रंट में जो पेटर्न लिस्ट मिल रहा है, मैं तो कहूँगा काफ़ी बढ़िया ही आप लोगों को ओवरऑल रिस्पांस जो है यहाँ पर फ्रंट ब्रेक में से बिल्कुल समझ में आ रहा है। और हाँ, हल्का सा आप लोगों को कूकू सा आवाज़ भी मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह है और नीचे वो क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर साइड में चल रहा था तो वो धूल वगैरह यहाँ पर हमेशा रहता है, तो वो कीचड़ जैसे वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो थोड़ा सा वो ABS का जो फील इंट्रूशन है वही मुझे यहाँ पर फ्रंट ब्रेक से बिल्कुल यहाँ पर फील हुआ था अभी। और चलिए मैं आप लोगों को रियर ब्रेक जो उसको भी एक बार बता दूँ, ये 51 पे ले जाके रियर ब्रेक, ओ देखिए जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस करी हल्का से यहाँ पर वो जो स्लिप वाला फील है वो मुझे यहाँ पर मिला है। ठीक है, अभी देखिए रास्ता मतलब यहाँ पर भीगा भी है तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम एक्सट्रीम रियर ब्रेक को प्रेस कर रहे हो। हल्का सा रियर ब्रेक को प्रेस करके उसके बाद अगर आप लोग फ्रंट ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं, चलिए वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूँ कुछ इस तरीके से। सामने से कोई आ रहा है उल्टे साइड से, ये रियर ब्रेक हल्का सा प्रेस करके फ्रंट ब्रेक, क्योंकि ABS है फ्रंट ब्रेक में, तो ये जैसे आप प्रेस करें, मैंने 71 पे ले जाके प्रेस किया था। यहाँ पर मुझे ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्रेकिंग रिस्पांस मुझे बढ़िया मिला जब मैंने ये करी रियर के संग बाद जब मैंने फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करा। और दोस्तों, अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। और सबसे पहले इसको भी ले चलेंगे करीबन 70 के आसपास, जैसे CB125 हॉर्नेट में हम लोगों ने किया था, और ये 70 पे फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई है नहीं, देख के ही ब्रेक किया है। देखिए मैं कहूँगा CB125 हॉर्नेट में भी आप लोगों को जबरदस्त ब्रेक मिल रहा है। ठीक है, 12 किलोग्राम कम है, 240 की भले ही वहां पर आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा हो, लेकिन 12 किलोग्राम कम है। और यहां पर आप लोगों को 12 किलोग्राम ज्यादा और आप लोगों को डिस्क भी बड़ा मिल रहा है, 276 mm तक का, 36 mm आप लोगों को ज्यादा उसका आप लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल डायमीटर आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है। तो मैं कहूंगा देखिए यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग तगड़ा मिल रहा है, कहीं ना कहीं हल्का सा बेहतर परफॉर्मेंस भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं CB125 हॉर्नेट के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं। अगेन कहूंगा CB125 हॉर्नेट में भी वेट के हिसाब से फ्रंट ब्रेक जबरदस्त आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा और बेहतर आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। अब ये पर्सनल चॉइस पर भी डिपेंड करता है, मुझे यहाँ पर ये ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर लगी है, लेकिन अगेन कहूँगा दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको भी अराउंड 50 प्लस, और ये तो हम लोग 64 आ गए हैं। ये 64 पे ले जाके जब मैंने ब्रेक करी तो मैं यहाँ पर कहूँगा देखिए दोनों में 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है वो आप लोगों को मिल रहा है। तो एज सच ब्रेकिंग में रियर ब्रेकिंग में अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में बहुत ज़्यादा कोई आप लोगों को चेंज मिलेगा नहीं, प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्पीड है वो स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, और ये दोनों ही बाइकों में आप लोगों को जो फील है वो सिमिलर मिलने वाला है।
बाकी यार दोनों ही बाइक में आप लोगों को फ्रंट में एबीएस जो है वो आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। तो हाँ, भले यहाँ पर अभी मुझे एबीएस समझ में नहीं आई है, लेकिन एबीएस आप लोगों को इस बाइक में भी अच्छा खासा काम करती हुई आप लोगों को नजर आ जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप बेस्ट ब्रेकिंग होता है जब आप रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक बार करके देख लेते हैं करीबन 50-60 पे ले जाके, और ये 61 पे। पीछे कोई था नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है। मैं तो कहूंगा देखिए ब्रेकिंग दोनों ही बाइक में आप लोगों को जबरदस्त मिलेगा, एज सच इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा यहाँ पर ब्रेकिंग आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर देखने में मिल सकता है। अब मैं अगेन कहूंगा ये पर्सनल चॉइस है, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर लगी है ये, ठीक है। बाकी अगेन कहूंगा दोनों ही बाइक में काफी बेहतर ब्रेकिंग आप लोगों को मिलेगा। और अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए फ्रंट देख रहे हो चाहे आप यहाँ पर रियर सस्पेंशन देख रहे हो, दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर स्टिफर साइड पर मिलेगा। इनफैक्ट जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, देखिए मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप लोगों को वो स्टिफ थोड़ा सा समझ में आता है जब आप इससे मतलब खेलने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज्यादा समझ में शायद आपको फ्रंट सस्पेंशन में से ना भी आ रहा हो। लेकिन जब आप रियर सस्पेंशन में देखेंगे ना, जब आप इस तरीके से गड्ढों पर जाएंगे, तो आप लोगों को अच्छा खासा वो जो एक झटका वाला फील है ना, वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर सस्पेंशन देख रहे हो, आप लोगों को थोड़ा सा वो स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, ठीक है, इन सारी चीजों में आप लोगों को ये बहुत अच्छा खासा रिस्पांस देगी। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे स्पेशली, तो रियर सस्पेंशन से झटका जो है वो आप लोगों को आपकी जो कमर या फिर कंधा है वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा फील हो सकता है। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, जब इस तरीके से आप इस बाइक के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 124 किलोग्राम वेट है, आपको एज सच वेट जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बाइक बिल्कुल फील नहीं करा रही है, काफी लाइट वेट ही आपको महसूस होता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो भी आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं काफी अच्छा खासा आपको रिस्पांस बिल्कुल मिलता है। और ये देखिए अगर आप इस तरीके से इसके साथ लीन भी कर रहे हैं ना, तो माय गॉड गजबी रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब जितना आप लीन कर रहे हैं आपको मजा आ रहा है, ठीक है। तो 125 सीसी की बाइक है, फिर भी यूएसडी और मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप ऐसे दिया गया है कि आप लीन कर रहे हैं तो आप लोगों को और मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है। अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह के शौकीन है तो वो भी आप इस बाइक के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं रियर व्यू मेरे काफी अच्छा खासा रियर व्यू आपको दे रही है, आप हल्का सा झुक रहे हैं, थोड़ा सा रेयर फिटेड फुट पे गए तो स्पोर्टी फील आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं हॉर्नेट 2.2 का जो कॉकपिट एक्सपीरियंस है, वो काफी हद तक यहाँ पर आप लोग बिल्कुल वो एक रिजेंबलेंस आप लोग यहाँ पर ढूंढ पाएंगे। साथ ही स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप को यहां पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और मैं कह सकता हूं देखिए 125 सीसी की बाइक है, स्पोर्टी बाइक है, तो डेली कम्यूट सिटी राइड के लिए तो आप लोग इसको यूज कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग कभी ओकेशनल लॉन्ग राइड पे निकलना चाहते हैं, ठीक है, हाईवेज पे निकलना चाहते हैं इवन विद पिलियन, हाँ सीट में थोड़ा सा अगर बड़ा होता तो मजा आता, लेकिन निकल सकता है। लेकिन हाँ अगर आप खुद अकेले भी निकल रहे हैं और अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह के शौकीन, अगर आपको कॉर्नरिंग करना ज्यादा पसंद है, मैं आप लोगों को बिल्कुल कह सकता हूं कि काफी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग यहाँ पर कॉर्नरिंग भी कर पाएंगे। इवन आप लोगों को यहाँ पर 125 सीसी की बाइक दिख रही है, लेकिन सस्पेंशन का सेटअप ऐसा है कि कॉर्नरिंग करने में आप लोगों को यहाँ पर मजा आने वाला है। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। और पहले इसको इस तरीके से उतारते हैं, फिर इसको चढ़ाते हैं, और ये हल्का ये जो खड्डा आप लोग देख रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको भाई ये क्या ही कर रहे हो। लेकिन ये जो चीज है ना, जब मैं हॉर्नेट को चला रहा था, CB120 में हॉर्नेट को, तो वहां पे छोटे छोटे मतलब ये जो खड्डा वगैरह आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी जब मैं बाइक को ले जा रहा था तो वहां पर मुझे थोड़ा सा वहां पर मुझे ना वो जो एक झटका मिलता है ना, वो मुझे वहां पर ज्यादा फील हो रहा था इस बाइक के मुकाबले, ठीक है। मतलब देखिए फ्रंट सस्पेंशन मैं कहूंगा वहां पर यूएसडी है आप लोगों को। अब हाँ, पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, फ्रंट देख रहे हो या चाहे आप यहाँ पर रियर देख रहे हो, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि थोड़ा सा मिड साइड पर सेट किया गया है, क्योंकि अगर आप CB120 हॉर्नेट देख रहे हैं तो वहां पर फ्रंट हो या रियर, मैं कहूंगा दोनों, फ्रंट तो चलो फिर भी मिड साइड पर है, लेकिन रियर में थोड़ा सा स्टिफर साइड पर था। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब रियर सस्पेंशन यहाँ पर थोड़ा सा मिड साइड पर है, जब मैं इस तरीके से वो खड्डे पर उतार रहा था, चढ़ा रहा था, ठीक है, वो जो बॉर्डर्स पे रास्ते के, तो CB120 हॉर्नेट पे ना वो झटका जो है ज्यादा फील हो रहा था, यहाँ पर झटका जो है थोड़ा सा कम फील होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ फील नहीं होगा, लेकिन कम यहाँ पर थोड़ा सा आपको फील होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल राइड गड्ढों पर ये आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि वो यूएसडी और मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है, उस वजह से CB125 हॉर्नेट पे डेफिनेटली जब आप लीन कर रहे हैं ना बाइक को, जब आप कॉर्नर कर रहे हैं, तो वहां पर मजा आपको और बेहतर मिलेगा। मजा यहाँ पर भी है, लेकिन वहां पर कॉर्नरिंग का मजा आप लोगों को और बेहतर मिलने वाला है। तो ये दोस्तों सस्पेंशन का जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, इस तरीके से जब आप कर रहे हैं ना, तो देखिए 12 किलोग्राम का भली वेट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा हो कि वहां पर कम है और यहाँ पर ज्यादा, लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग देख रहे हैं, हाँ वेट तो यहाँ पर ज्यादा ही, लेकिन चलाते वक्त उस बाइक के मुकाबले यहाँ पर वेट आप लोगों को बहुत ज्यादा है ऐसा फील नहीं हो रहा, लेकिन हाँ थोड़ा ज्यादा वेट जो यहाँ पर है वो आप लोगों को फील होगा,
ठीक है। हाँ, इस अब मैं कहूँगा वो है ये रियर, अगर आप लोग व्यू मिरर देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। और अगर आप देख रहे हैं तो स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर भी है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर कंसोल थोड़ा और बढ़िया मिलता तो बेहतर हो सकता था, जैसे आप लोगों को वहाँ पर CB125 हॉर्नेट में देखने को मिल रहा है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दोनों में ही है। और मैं कहूँगा देखिए, आप यहाँ पर ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, ठीक है। सीट भी आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस मिलेगा, स्पेशली अगर पिलियन सीट को देखा जाए तो। मैं कहूँगा देखिए, सिटी राइड के लिए तो आप दोनों ही बाइक को यूज़ करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा स्पेशली अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए सोच रहे हैं, देखिए अगर CB120 हॉर्नेट में आपको आदत पड़ चुकी है लॉन्ग राइड की, फिर तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नए बाइक चूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं और स्पेस स्पेशली अगेन कहूँगा पिलियन के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये लॉन्ग राइड पर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इनिशियल की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप बाइक खरीद रहे हैं, एक बार आपको CB120 हॉर्नेट के साथ आदत पड़ गया तो उसमें भी आप लोग आराम से थोड़ा बहुत, अगर आप लोग लॉन्ग राइड करना चाहें तो वहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी देखिए, दोनों ही बाइक के बारे में बात हो चुका है कि क्या दोनों बाइक में आप लोगों को मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, बात करते हैं क्राइटेरिया वाइज दोनों में से इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। बाकी दोस्तों, अभय सत्यवचन की घड़ी की फिर यहाँ पर हीरो खरीदे या फिर होंडा। देखिए, सबसे पहले बात तो आता है यहाँ पर बजट की। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 5,000 रुपये तक का आप लोग को डिफरेंस मिलेगा, वो मैंने ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर आप लोग करीबन 1,29,000 पे करेंगे और यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1,34,000 पे करेंगे। और ये दोस्तों 28% GST के साथ में आप लोगों को यहाँ पर प्राइस बता रहा हूँ। 18% जब होगा तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर 8 से 10,000 रुपये तक भी घटता हुआ आप लोगों को दिखेगा, इसकी एक्चुअल प्राइस के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो। अब देखिए, मैं कहूँगा आप लोगों को एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए 125 सीसी में, जहाँ पर अच्छी खासी हैंडलिंग हो, टायर्स वगैरह चौड़े हो, ABS आप लोगों को मिल जाए, माइलेज भी 50-60 के बीच में होनी चाहिए, सीट वगैरह भी काफी चौड़ी आपको चाहिए और टॉप स्पीड भी आप लोगों को ज्यादा चाहिए। बजट आपको अलाउ कर रही है 1,25,000 से 30 के बीच में जाने के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम 125R है, ये आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। लेकिन मैं कहूंगा आप अपनी बजट और 5 से 7,000 रुपए बढ़ा सकते हैं। आपको 125 सीसी में उतनी ही स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए, लेकिन आप होंडा की रिलायबल इंजन, ये चीज आप चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा और बेहतर हैंडलिंग चाहिए। टॉप स्पीड थोड़ी सी कम चलेगी जो आप लोगों को यहां पर मिलेगा, क्योंकि एक्सट्रीम में टॉप स्पीड थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। टॉप स्पीड थोड़ा सा कम भी हो आप लोगों को चलेगा, लेकिन आप लोगों को हैंडलिंग और बेहतर चाहिए और थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन आप लोगों को पसंद है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को राइड के दौरान भी कहा है कि एक्सट्रीम में सस्पेंशन थोड़ा सा कंफर्टेबल मिलेगा और यहाँ पर सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा आपको स्टिफ मिलेगा। तो अगर आपको स्टिफर सस्पेंशन पसंद है, आपको हैंडलिंग थोड़ी सी और बेहतर चाहिए, कंसोल आप लोगों को और फीचर्स के साथ चाहिए, थोड़ा सा और बेहतर चाहिए, टर्न बटन नेविगेशन के साथ, म्यूजिक के साथ, ये सारी चीज़ें। और मैं कहूँगा आप लोगों को यहाँ पर होंडा की जो रिलायबल इंजन है, ये चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए थी, और अगेन माइलेज आप लोगों को यहाँ पर 50-60 के बीच में चाहिए, बजट आपको अलाउ कर रही है, अगेन कहूंगा 5 से 7,000 रुपये और ज़्यादा पे करने की इवन कंपेयर टू एक्सट्रीम 125R, मैं कहूँगा आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो होंडा CB125 हॉर्नेट है, ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट रह सकता है। लेकिन अभी भी कहूँगा अगर आप लोगों को टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्सट्रीम 125R बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है। अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप लोग एक्सट्रीम 125R खरीदेंगे या फिर यहाँ पर होंडा CB125 हॉर्नेट? नीचे कमेंट पर लिख के बताना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बारिश भी आ चुका है, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।